डॉन मिगुएल रुइज आध्यात्मिक और नव साम्राज्यवादी ग्रंथों के एक मैक्सिकन लेखक हैं। उनकी पुस्तक द फोर एग्रीमेंट काफी पॉपुलर रही है। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रेरक विचार। 4 समझौते। अपने वचन के साथ त्रुटिहीन रहें। किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से ना लें। धारणा मत बनाओ। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें। गलतफहमी, उदासी और नाटक से बचने के लिए जितना हो सके दूसरों के साथ स्पष्ट रूप से संवाद करें। बस इस एक समझौते से आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अपने वचन के साथ त्रुटिहीन बने। ईमानदारी से बोले। केवल वही कहे जो आपका मतलब है। अपने खिलाफ बोलने या दूसरों के बारे में गपशप करने के लिए शब्द का प्रयोग करने से बचें। सत्य और प्रेम की दिशा में अपने वचन की शक्ति का प्रयोग करें। किसी भी परिस्थिति में बस अपना सर्वश्रेष्ठ करें और आप आत्मनिर्णय, आत्म दुर्व्यवहार और पछतावे से बचेंगे। व्यक्तिगत रूप से कुछ भी ना लें। दूसरे कुछ भी आपकी वजह से नहीं करते। लोग यह कहना पसंद करते हैं कि संघर्ष अच्छाई और बुराई के बीच है। असली संघर्ष सच और झूठ के बीच है। जब हम अपने आसपास के सभी लोगों का सम्मान करते हैं तो हम अपने आसपास के सभी लोगों के साथ शांति से रहते हैं। जिस तरह आप अपनी कहानी के मुख्य पात्र हैं, उसी तरह आप हर किसी के कहानी में केवल एक गौण पात्र है। अनुमान लगाने के बजाय प्रश्न पूछना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि धारणाएं हमें पीड़ा के लिए तैयार करती है। जीवन बहुत सरल और समझने में आसान है, लेकिन हम इसे उन विश्वासों और विचारों से जटिल बना देते हैं जो हम बनाते हैं। जब आप व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं लेते हैं तो आपको बड़ी मात्रा में स्वतंत्रता मिलती है। आपके आसपास जो कुछ भी होता है उसे व्यक्तिगत रूप से न लें। अन्य लोग आपके कारण कुछ भी नहीं करते हैं, यह स्वयं के कारण है। आपको दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को बदलने की जरूरत है। आप पाएंगे कि आपको दूसरों पर इतना भरोसा करने की जरूरत नहीं है जितना कि आपको सही चुनाव करने के लिए खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी चीज है जो आपकी खुशियों को छीन लेती है तो आपके पास उसे बदलने की सारी शक्ति है। अपने विश्वास को झूठ से बाहर निकालो, अपने विश्वास को मुक्त करो और तुम देखोगे कि तुम कितने शक्तिशाली हो गए हो। व्यक्तिगत महत्व या चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेना स्वार्थ की अधिकतम अभिव्यक्ति है, क्योंकि हम यह धारणा बना लेते हैं कि सब कुछ मेरे बारे में है। अपने शब्द के साथ त्रुटिहीन होना, अपने खिलाफ शब्द का प्रयोग नहीं करना है। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं करते हैं तो आप अपने आप को आप होने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। दुख और नाटक तब शुरू होते हैं जब आप खुद से झूठ बोलते हैं, भले ही आपको एहसास न हो कि आप झूठ बोल रहे हैं। 95% विश्वासों को हमने अपने दिमाग में जमा कर रखा है और कुछ नहीं बल्कि झूठ है, और हम पीड़ित हैं क्योंकि हम इन सभी झूठों पर विश्वास करते हैं। हम यह धारणा बनाते हैं कि हर कोई जीवन को वैसे ही देखता है जैसे हम देखते हैं। महान विश्वास होना महान शक्ति होना है, क्योंकि आपका इरादा, आपकी इच्छा अविभाजित है। जब आपका शब्द संदेह से नहीं मिटता है तो आपके शब्द की शक्ति और भी मजबूत हो जाती है। उन समझौतों को तोड़ने का साहस पाएं जो डर पर आधारित है और आपकी व्यक्तिगत शक्ति का दावा करते हैं। आपके दिमाग में कई बेहतरीन विचार हो सकते हैं, लेकिन जो फर्क करता है वह है कार्रवाई। एक विचार पर कार्रवाई के बिना कोई अभिव्यक्ति नहीं होगी, कोई परिणाम नहीं होगा और कोई पुरस्कार नहीं होगा। केवल सत्य ही हमें हमारे जीवन के भय, नाटक और संघर्ष से मुक्त कर सकता है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम खुद को चोट पहुंचाते हैं, जब हम पसंद नहीं करते हैं कि हम कौन हैं। हम जिस आजादी की तलाश कर रहे हैं वह खुद होने की, खुद को अभिव्यक्त करने की आजादी है। लेकिन अगर हम अपने जीवन को देखें तो हम देखेंगे कि ज्यादातर समय हम सिर्फ दूसरे को खुश करने के लिए
काम करते हैं, सिर्फ दूसरे द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए, ना कि खुद को खुश करने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए। मैं आपका सम्मान करता हूँ जब मैं आपको यह बताने की कोशिश नहीं करता हूँ कि आपको अपना जीवन कैसे जीना है, कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे चलने हैं, कैसे बात करनी है। आप अपने राज्य में जो कुछ भी करते हैं उसे कैसे करें। अगर तुम मुझ पर गुस्सा हो, मुझे पता है कि तुम अपने आप से निपट रहे हो, मैं तुम्हारे पागल होने का बहाना हूं। स्वीकार न किए जाने और किसी और के लिए अच्छा न होने के डर के कारण हम दूसरे लोगों के दृष्टिकोण से जीना सीख लिया है। अगर कोई आपके साथ प्यार और सम्मान से व्यवहार नहीं कर रहा है तो यह एक उपहार है अगर वे आपसे दूर चले जाते हैं। जीवन में आपके पास असली मिशन खुद को खुश करना है और खुश रहने के लिए आपको यह देखना होगा कि आप क्या मानते हैं, जिस तरह से आप खुद को आंकते हैं, जिस तरह से आप खुद को पीड़ित करते हैं। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।